This is going to be my longest solo ride till date. पर एक बैड न्यूज़ है कि इसको टर्न करने के लिए पूरे 2 लेन चाहिए। केले ही केले बिक रहे हैं इधर, रेड येलो ग्रीन। फिर हाईवे पर टैंक टू टैंक माइलेज निकालेंगे। पता नहीं यार तमिलनाडु में क्या है, जब से मैंने एंटर किया है सामने वाली लेन से आते हैं। ये देखो मैप में हम कहाँ पहुँच गए। क्या ही ब्रिज है भाई। तो हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम बेंगलोर। टाइम हुआ है सुबह का 3:30। तो आज हम निकल रहे हैं साउथ इंडिया की कोस्टल राइड पे। ये मेरी अभी तक की सबसे लंबी सोलो राइड होने वाली है। आज फर्स्ट डे हम जाएंगे रामेश्वरम, फिर कन्याकुमारी, फिर पूरा केरला घूमते हुए वर्कला, कोच्चि, उसके बाद ऑल द वे टू उडुपी, और फिर वहाँ से हम वापस बेंगलोर आएंगे। तो दिस इज गोइंग टू बी माई लॉन्गेस्ट सोलो राइड टिल डेट। सामान अपना पूरा रेडी है। ये एक अपन ले जा रहे हैं ट्रैकिंग बैग, एक टैंक बैग रहेगा और अपनी हेलमेट्स एंड गियर्स। तो अपना लगेज बांधते हैं और फिर निकलते हैं। तो टाइम हुआ है 4:15 और बाइक अपनी रेडी है, निकलते हैं। अभी मैंने रामेश्वरम का मैप लगा लिया है। ट्रिप 2 को मैं कर देता हूँ 0। ओडोमीटर पे हमारे हुए हैं 12,977 किलोमीटर। अभी टेम्परेचर है अराउंड 14 डिग्रीज और मैंने सिर्फ राइडिंग जैकेट पहना है, इसके नीचे से बस टी शर्ट है। मुझे लगा था इतनी ठंड नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही बेंगलोर से निकलना स्टार्ट करेंगे बाहर की तरफ तो टेम्परेचर कम होता जाएगा, मतलब बढ़ता जाएगा, क्योंकि कोस्टल एरिया में वही 24-25 डिग्री के आसपास नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। अगर बेंगलोर से निकलने के बाद भी ठंड लगेगी तो रुक के रेन कोट पहन लेंगे। जैसे हमेशा की तरह ट्रिप में एक्साइटमेंट होता है तो रात को कोई ख़ास नींद नहीं आ पाती, और रात ये वाली ट्रिप तो मेरी लॉन्गेस्ट सोलो राइड है, तो ज़्यादा तितलियाँ उड़ रही थी पेट में, तो 1 से 2 घंटे ही सो पाया हूँ। बट ठीक है, आई एम फीलिंग वेरी फ्रेश। अराइवल टाइम हमें दिखा रहा है 2:30, 10 घंटे का ड्राइव दिखा रहा है, तो अगर ब्रेक्स वगैरह मारेंगे तो अराउंड 12 घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे। तो 4 साढ़े 4 के आसपास हमें पहुँच जाना चाहिए। नाइस रोड पर बाइक का भी टोल लगता है 25 रुपीज़, पर वो वर्थ इट है क्योंकि आपको नीचे का ट्रैफिक नहीं लेना पड़ता और सिग्नल्स भी अच्छा है। जियो का पेट्रोल पंप है, यहाँ से फ्यूल अप करवा लेते हैं। इससे पहले भी जियो से ही फुल फिल कराया था टैंक। फिर हाईवे पर टैंक टू टैंक माइलेज निकालेंगे। ट्रिप 2 को 0 कर देते हैं। तो पेट्रोल पंप पे थोड़ा फ्यूल टॉप अप करवाया और रेन वाली जैकेट पहन ली ऊपर से, तो विंड चीटर की तरह काम करेगी। अब थोड़ा ठीक लग रहा है। 1 घंटे में अराउंड 51 किलोमीटर ड्राइव कर लिए। पर एक बैड न्यूज़ है कि मैंने फॉग लाइट जलाई सिटी से निकलने के बाद, तो फॉग लाइट्स नहीं जल रहे, कुछ इश्यू हो गया है उसमें। तो अभी तो थोड़ी देर बाद उजाला हो जाएगा। क्या फैंटास्टिक रोड है। हमारे 100 किलोमीटर पूरे हो गए। टाइम हो गया है 6 बज गए। 1 आवर 45 मिनट लगे पहले 100 किलोमीटर्स करने में। थोड़ा थोड़ी उजाला होने लग गया है। बढ़िया कोई सनराइज़ का व्यू मिल जाए और फिर कहीं रुक के चाय वाय पीते हैं, थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे। मैसिव, इतना लंबा ट्रक है। सनराइज़ हो रहा है, धीरे धीरे उजाला छा रहा है। तो टर्न करने के लिए पूरे 2 लेन चाहिए। हाईवे पर इतना लंबा जाम लगा हुआ है। फाइनली निकल गए ट्रैफिक से। ये पता नहीं क्या डिवाइडर बना के एक ही साइड पुश कर रहे हैं सभी को। सेलम यहाँ से बचा है अराउंड 44 किलोमीटर्स, तो 44 किलोमीटर्स कर लेते, 200 किलोमीटर्स हो जाएंगे, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं। बहुत ही सुंदर सा सनराइज़ हो रहा है। NH44 हाईवे पे मैं बहुत बार आया हूँ। कोडई कैनाल गए थे जब भी इसी हाईवे से चिवाना समुद्रा। NH44 नॉर्थ से स्टार्ट होता है, तो अभी जो हम स्पीति वैली करके आए थे तो खाब संगम तक NH44 ही जाता है दिल्ली से। टाइम 7:30 और सेलम पहुँच गए। यहाँ से अपन ने NH44 छोड़ के NH79 ले लिया है सेलम से। तो यहाँ से हम जाएंगे तिरुचिरापल्ली और उसके बाद रामेश्वरम। मदुरई वाला रास्ता नहीं लेंगे। अब यहाँ से आगे कोई ढाबा या अच्छी जगह देख के ब्रेकफास्ट करेंगे, थोड़ा शहर से निकल जाते हैं। साउथ इंडिया के कोस्टल एरिया का अगर
ट्रिप करना है तो सबसे बेस्ट टाइम रहता है पीक विंटर्स कह लो, क्योंकि इस टाइम पे अभी भी जैसे रामेश्वरम कन्याकुमारी का टेम्परेचर मिनिमम जाता है 25 और मैक्सिमम 26। तो समुंदर के पास होने की वजह से वो टेम्परेचर ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता। और ऊपर से ह्यूमिडिटी काफ़ी रहती है, अभी भी 70-80% होगी आराम से विंटर्स में भी। तो अगर आप गर्मियों में आते हो तो 35-36 डिग्री टेम्परेचर और 80-90% ह्यूमिडिटी तो काफ़ी मुश्किल रहता है। अभी भी थोड़ा गर्म रहेगा बट स्टिल मच बेटर। 8 बज गए और टोटल 240 किलोमीटर्स ड्राइव कर लिया। तो अब यहाँ कोई रेस्टोरेंट ढाबा कुछ देख के रुकते हैं, ये बढ़िया लग रहा है। अराउंड 40-45 मिनट्स का ब्रेक लिया, 2 घी रोस्ट डोसा खाए और कॉफ़ी। अगर आप साउथ में आ रहे हो और कॉफ़ी नहीं पी रहे तो ये तो क्राइम है। तमिलनाडु की स्पेशली कॉफ़ी बहुत ही अच्छी है। यहाँ के लोगों को कलर पसंद है, चाहे आप कपड़े देख लो, कुछ गाड़ियाँ देख लो, ट्रक, ऑटो, जो भी एकदम चटक कलर। यहाँ पर एक भी बंदा हेलमेट पहने हुए नहीं दिखेगा, मोस्टली सब लोग बिना हेलमेट के ही चल रहे हैं। मक्का बो रखी है। केले ही केले बिक रहे हैं इधर, रेड, येलो, ग्रीन। हाँ, कितना साफ़ सुथरा है सब कुछ, एकदम क्लीन रोड है, अच्छे पेड़ पौधे हैं, अच्छे साफ़ सुथरे घर हैं। बहुत बड़े घर नहीं हैं बट बढ़िया हैं। यहाँ पे ये लोग ये बहुत चलाते हैं, एक्सल 100। पर इमली के बहुत सारे पेड़ हैं। पौंडीचेरी गए थे जब भी, पौंडीचेरी के नज़दीक जाने के बाद जो कोस्टल एरिया आने ही वाला था उससे पहले बहुत सारे इमली के पेड़ थे रोड पे। टेम्परेचर बिल्कुल बढ़िया है, हल्की हल्की ठंड लग रही है, धूप अच्छी लग रही है। 10 बजे अभी, दोपहर होते होते आई थिंक थोड़ा गर्म तो हो जाएगा। बाइक फ्यूल अप करवाने के बाद 320 किलोमीटर चल चुकी है और अब इसमें फ्यूल का अलार्म आया। त्रिची ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, तो त्रिची जाके फ्यूल अप करवाते हैं। फ्यूल अप करवाने के बाद जब बेंगलोर से निकले थे पूरा हाईवे था, पहले NH44 था, उसके बाद ये स्टेट हाईवे। 100 से 120 के बीच में क्रूज़ किया है और बचे हुए जो 70-80 जो भी बनेंगे वो लगभग बोल सकते हैं 80 to 100 के बीच में समवेयर। जो राइट साइड में रिवर दिख रही है पेड़ों के बीच से, ये कावेरी रिवर है। गाड़ी में केले भर के ले जा रहे हैं। उन्हें 11 हुए हैं और फाइनली हम त्रिची पहुंच गए। यहाँ पर एक NIT भी है, वो काफ़ी फेमस है। कावेरी रिवर का रिवर बेड है, ऑलमोस्ट पूरी सूखी हुई है। फिर से फुल टैंक करवाते हैं। टाइम हो गया है 12:15। अपने को ड्राइव करते हुए 8 घंटे और टोटल किलोमीटर हमने चल लिए 433। एवरेज तो अच्छा ही आ रहा है, 53-55 के आसपास। रुकेंगे, चाय पियेंगे। यहाँ से रामेश्वरम बचा है 160 किलोमीटर। एक बार रुकते, चाय पीते, फिर एक ब्रेक और लेंगे। एस्टिमेटेड टाइम दिखा रहा है 3 बजे, और हम ब्रेक वगैरह कंसिडर करके 4 बजे तक रामेश्वरम पहुँच जाएंगे। इस रोड पे बिल्कुल राजस्थान वाली फील आ रही है। जब हम लोग जैसलमेर गए थे तो ऐसे ही रोड थी,
इस पे थोड़ा ट्रैफिक है, उस पे ट्रैफिक नहीं था और ज़मीन थोड़ी ज़्यादा बैरन थी और बिल्कुल ऐसा ही फील आ रहा था। हाँ रुकते हैं, चाय पीते हैं। तो 30 मिनट्स का ब्रेक लिया था, पानी वानी पिया, कॉफ़ी पी और रुकने के बाद काफ़ी गर्मी लग रही थी। टेम्परेचर हो गया अभी 28 डिग्री और ह्यूमिडिटी भी 55% है। रुकने पे गर्मी लग रही है, चलते हुए तो ठीक है। आई थिंक रामेश्वरम में 2-3 डिग्री इससे कम ही होगा और अब शाम भी होने लगेगी तो गर्मी तो नहीं है। वेदर इज़ ओके। ग्लव्स मैंने निकाल दिए क्योंकि वो हाथ में चुभ रहे थे और वो निशान पड़ गया उससे। अब जो सामने बस जा रही है इससे मिट्टी उड़ रही है और वो हाथों में ऐसा लग रहा है कि कोई सुई चुभा रहा हो। जब आप 80 से ऊपर होते हो और इवन छोटी छोटी मिट्टी या कुछ आपके गर्दन पे हाथों पे लगती है तो चुभती है। Pro tip: whenever you are parking your bike, park it always in first or second gear। इससे क्या होगा कि बाइक का रियर व्हील लॉक रहेगा और बाइक कहीं खिसकेगी नहीं। इवन प्लेन में खड़े कर रहे हो तो भी इसका हैबिट बना सकते हैं। जब हम कोस्ट से दूर थे तमिलनाडु में तो सारी ग्रीनरी और में एक डार्क टिंट था, ग्रीन कलर भी डार्क ग्रीन था, सब कुछ थोड़ा एक डार्केस्ट शेड थी उसमें, जैसा प्रॉपर साउथ में होता है। और अभी जैसे जैसे हम कोस्ट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो ग्रीन भी लाइट ग्रीन होता जा रहा है, जैसे पेड़ वगैरह इन सब का कलर लाइट ग्रीन हो रहा है। इवन एनवायरनमेंट भी ऐसे थोड़ा लाइट लग रहा है और पॉल्यूशन स्पेशली दैट इज़ गॉन। तो अभी फ्रेश हवा आ रही है, लेकिन धूप इतनी तेज़ है कि वहाँ मैं 2 मिनट रुक गया था तो एक साइड से ब्लैक कलर की जीन्स पहनी है तो वो जीन्स बिल्कुल गर्म हो गई थी कि जैसे आग के पास बैठे हैं। पूरे दिन ही मौसम बहुत ही बढ़िया रहा तो राइड करने में बहुत मज़ा आया और काफ़ी किलोमीटर भी कवर कर लिए। तो कई लोग बोलते हैं कि सोलो राइड करने में क्या मज़ा आता है, तो मुझे लगता है कि सोलो राइडिंग कॉफ़ी की तरह है। जब आप स्टार्ट में पीते हो तो आपको कड़वी लगती है, बट एक बार आप इनफ कॉफ़ी पी लेते हो तो उसके बाद वो टेस्ट बन जाता है आपका। और स्टार्टिंग में मैंने भी जब स्टार्ट किया था, पहली मैंने सोलो ट्रिप 3 दिन की लगाई थी, वायनाड, ऊटी, कुर्ग। तो काफ़ी बोर हुआ था मैं, मुझे लगा था यार कोई सेंस नहीं है। फिर धीरे धीरे मुझे इसमें मज़ा आने लगा। अब सी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मे भी 30-40 किलोमीटर्स, इसीलिए पूरे ज़मीन में पानी दिखना शुरू हो गया। लेफ्ट लेना है। सन मेरे राइट साइड में है और मेरा ये राइट साइड वाला फुट गर्म हो रहा था। मुझे लगा कि बाइक सिर्फ राइट साइड की तरफ गर्म हवा क्यों दे रही है, तो रेडिएटर चौक हो गया क्या। फिर बाद में पता चला कि सन इतना हॉट है, उसकी वजह से हो रहा है। यहाँ पर ग्राउंड वाटर लेवल काफ़ी हाई है, जहाँ देखो वहीं पानी भरा है। हवा ठंडी है बट सन बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। मैंने सनवाइज़र लगा रखा है, उसके बाद भी ऐसा लग रहा है कि बिना सनवाइज़र के देख रहा हूँ। यहाँ पर लैंडस्केप का कलर ही ऐसा है कि ब्राइट कलर गोज़ विद द सीनरी, मतलब वो और नहीं लगता, बढ़िया लगता है। घरों के कलर, बसेस वगैरह, ऑटो, ट्रक, सब में ऐसे पॉपी कलर यूज़ करते हैं, टेम्पल्स वगैरह में भी, और बढ़िया लगते हैं वो। पता नहीं तमिलनाडु में क्या है, जब से मैंने एंटर किया है सामने वाली लेन से आते हैं और समझते हैं कि अपनी लेन है, अगला बंदा हटाए।
ये देखो मैप में हम कहाँ पहुँच गए, बिल्कुल एंड पे। और इससे आगे पम्बन ब्रिज है और रामेश्वरम वहाँ है। तो रामेश्वरम जाने का तो कोई फ़ायदा नहीं आज, कल सुबह धनुषकोटी भी जाएंगे और रामेश्वरम भी देख लेंगे। तो आज के लिए कोई स्टे यहीं कहीं देखते हैं। रामेश्वरम यहाँ से 19 किलोमीटर है। तो मैंने किसी लोकल से पूछा, वो कह रहे कि वहीं जाके होटल मिल जाएगा। तो देखते हैं, वहाँ अगर मिल जाएगा तो ठीक है। पम्बन ब्रिज क्रॉस करके रामेश्वरम में जाएंगे, वहाँ अगर मिल जाएगा तो फिर कल आराम से राम सेतु वगैरह सारा देख के आ सकते हैं। मैप में दिख रहा है अपने राइट साइड में सी है पूरा, जस्ट इन ट्रीज के पीछे। वो सामने सी ऐसे फील हो रहा है जैसे वो उठा हुआ है सी। अपने राइट और लेफ्ट दोनों साइड में सी है। साइड ये रेलवे की लाइन है, एक पुरानी लग रही है, एक अभी बनी है। और उस साइड में इतने सारे शिप खड़े, छोटे बोट हैं। क्या ही ब्रिज है भाई। फाइनली अपन ने रूम ले लिया। ये खड़ी है अपनी बाइक, इधर थोड़े पेड़ पौधे हैं। ये अपनी डॉर्मेंट्री है जिसमें अपने सामान वामान रखती है। और रात को सोना है, कल सुबह उठ के निकलना ही है। तो इट्स गुड। अभी हम निकले आरियम बीच करके है, यहाँ से है 5.3 किलोमीटर। थोड़ा राइड कर लेते हैं और बीच पे चलते हैं। जब मैंने यहाँ के रामेश्वरम के और ये जो नीचे का बिल्कुल जो पम्बन ब्रिज से पहले का मतलब बोल सकते हैं इंडिया का पार्ट है, लोग देख के लगता है कि बस इसमें पम्बन ब्रिज है और रामेश्वरम टेम्पल है। बट एक्चुअल में ये लैंडस्केप जो उससे पहले रामेश्वरम ब्रिज से पहले आता है वो काफ़ी सुंदर है। इट इज़ लॉट मोर देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड। बढ़िया विंड मिल्स है, बीचेस है, तो इट्स गुड। कल 7 बजे मैं सोया, इतना थका हुआ था कि डायरेक्ट सुबह 7 बजे उठा हूँ। और ऐसे बस कि आँख बंद हुई और खुली, चिड़िया बोल रही जस्ट अभी तो सोया था। तो फ़ोन चेक किया तो इट वाज 7 o'clock इन मॉर्निंग। स्लेप्ट वेल। अभी करते एक्सप्लोर आज, इसीलिए मैंने यहाँ रुकने का प्लान बना लिया। कल आराम से सुबह सुबह जो धनुषकोडी है वहाँ तक जाएंगे और बाकी इधर एक्सप्लोर करते बीच वगैरह। यहाँ से मेन रोड से लेफ़्ट लेना है। इसका फार्म है, कोई आइडिया नहीं। खूब सारी जगह पे ये वाले पेड़ हैं और कुछ तो इन पेड़ों के पास में, हर खेत के पास में एक स्टॉल लगी रहती है, उसमें कुछ बेच रहे होते हैं। जो बीच के पास वो खुशबू आती है ना एक अलग टाइप की, तो वो हवा में वो आना स्टार्ट हो गई है। मतलब बीच पास में ही है। ये रेलवे लाइन वही है जो पम्बन ब्रिज से होके जाता है। स्टार्ट में घूमना स्टार्ट किया था उस टाइम हमारा गोल रहता था कि मैक्सिमम जगह कवर करनी है, सारा कुछ देखना है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और जैसे जैसे मैं ज़्यादा घूमता रहा तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ज़्यादा जगह कवर करने का कोई सेंस नहीं है। अब जैसे मैं अभी इस बीच पे हूँ, तो जब तक मन करेगा जब तक रुकूंगा, जगह छूट भी जाएगी तो
कोई नहीं, फिर आएंगे। बट ऐसा नहीं है कि दूसरी जगह देखने के चक्कर में बस यहाँ देखा और भाग लिए, अटेंडेंस लगा दी।